खून की बूंद गलती से सीधे पुलिस इंस्पेक्टर की आंख में जा गिरी। उस दिन के बाद से उसका पूरा शरीर और दिमाग जैसे बदल ही गया हो। अपने लोगों को सख्ती से बोलता था, कानून के हिसाब से काम करो। कुछ दिन पहले उसकी एक टांग टूट गई थी, लेकिन उस खून की बूंद से सही हो गई। और सबसे डराने वाली बात, उसकी ताकत इंसानों से कहीं ऊपर हो गई। इंट्रोगेशन रूम में लोहे की कुर्सी को एक हाथ में मसलकर चूर चूर कर देता। रात को जब ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था, तभी उसने देखा एक आदमी जिसके चेहरे पर खून लगा था, बहुत शक की हरकतें करते हुए जल्दी जल्दी ट्रक लेकर जा रहा था। इंस्पेक्टर को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पीछे पीछे निकल पड़ा। वो आदमी ट्रक रोककर एक सुनसान गली में पहुंचा, सड़क के किनारे मैनहोल का ढक्कन खोला और सीधे सीवर में उतर गया। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे उसके पीछे गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी एक लाश के टुकड़े टुकड़े कर चुका था और अब उन्हें बाथटब में डालकर तेजाब से घोलने वाला था। इंस्पेक्टर का दिमाग झन्ना गया। वो आदमी जल्दी से बोला, मैं कातिल नहीं हूं, मैं तो बस क्लीनर हूं जो माफिया के लिए लाशें साफ करता है। लेकिन अब इंस्पेक्टर पहले वाला इंस्पेक्टर नहीं रहा। उसका बस चलता तो ऐसे लोगों को वहीं खत्म कर देता, बजाय कि साल 2 साल जेल में डालकर फिर से छोड़ दे और ये लोग वापस निर्दोषों को मारे। अगले दिन गॉर्डन और उसकी टीम मौके पर पहुंची। वहां उन्हें 2 लाशों के टुकड़े मिले। एक लाश उसी क्लीनर पॉल की थी और दूसरी एक अज्ञात शख्स की, जिसका चेहरा किसी ने तेज हाथ डालने से पहले ही खाल समेत उधेड़ दिया था। चेहरा न होने की वजह से उसकी पहचान नामुमकिन थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने जिद पकड़ ली। ये केस मैं खुद देखूंगा। गॉर्डन ने मना किया, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो सीधे एक बार में पहुंचा जहां पॉल ने मरने से पहले एक आदमी का नाम लिया था, मेंढक गैंग का एक आदमी। वहां मौजूद गुंडों को तो इंस्पेक्टर ने अपने बड़े बड़े मुक्कों से ऐसे धुना कि सब बेहोश हो गए। फिर मेंढक को पकड़कर इतना पीटा कि वो रोते रोते बोल पड़ा। असल में माफिया के लिए काम करने वाला एक प्लास्टिक सर्जन था जो मरे हुए लोगों का चेहरा उतार देता और नए चेहरों से बदल देता। ये सर्जन मेंढक के जरिए लाशों का काम भी करवाता था। इंस्पेक्टर ने मेंढक को कार के ट्रंक में ठूंस दिया और सीधे उस डॉक्टर के अंडरग्राउंड क्लिनिक पहुंचा। अंदर जो देखा, वो सर्जन एक जिंदा और मासूम औरत का चेहरा उतारने ही वाला था और बगल में रखे केमिकल के टैंकों में 5-6 इंसानों के चेहरे तैर रहे थे। इंस्पेक्टर फिर से पागल मोड में चला गया। 2-3 घूंसे मारे और सर्जन जमीन पर चित। वो पिस्तौल निकालकर उसी वक्त उसे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी सर्जन की एक बात ने उसकी थोड़ी होश वापस ला दी। उसने सर्जन को गिरफ्तार किया और सोचा कि कानून के हिसाब से सजा दिलाएगा, लेकिन सर्जन अपने बड़े बड़े कनेक्शनों के दम पर आसानी से छूट गया। इतना ही नहीं, वो शान से मेयर की पार्टी में भी पहुंचा। ये देखकर इंस्पेक्टर का गुस्सा फट पड़ा। वो चुपचाप उसके पीछे गया, इंतजार किया कि वो बाथरूम जाए और तय कर लिया, अब इस शहर का जज, जूरी और जल्लाद मैं खुद बनूंगा।